Hello everyone, welcome at my channel. Today we start exercise 1.1, sum number third. Find the absolute value of mod of 8 by 19. सबसे पहले तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? ये डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस किसकी? ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर की डिस्टेंस। कहां से? फ्रॉम जीरो से, यानी कोई भी नंबर जीरो से कितनी दूरी पर है? 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब यहाँ पर हम मान लो चेक कर लेते हैं कि जो 3 है वो 0 से कितनी डिस्टेंस पे है। तो लिखेंगे कैसे? मोड ऑफ -3, दैट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, यानी -3 0 से कितनी दूरी पर है? 1, 2, 3, तो 3 पॉइंट पर है। हम पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं 1, 2, 3, तो ये भी हमारे पास 3 नंबर पर। इस रिजल्ट से क्लियर होता है कि जो हमारे पास किसी भी नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू यानी उसकी डिस्टेंस जीरो से हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है। कोई नंबर जीरो से कितनी दूरी पर चलने पर आता है? 1 पॉइंट जंप करेंगे, फिर 2 पॉइंट जंप करेंगे, 3 पॉइंट, यानी 3 जंप के बाद हमारे पास 3 आता है, -3 आता है। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है 3 और -3 की। इससे क्लियर हुआ कि कोई भी नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जीरो से जितना नंबर हो वो जीरो से उतनी ही डिस्टेंस पे होता है। यानी मोड ऑफ 8 by 19, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 by 19 या 8 by 19 जीरो से कितनी दूरी पर है? तो 8 by 19 ही पॉइंट पर है। जो नंबर होता है वो उतनी दूर पर होता है। नेक्स्ट बी पार्ट के अंदर -5 by -21। सबसे पहले माइनस से माइनस डिवाइड हो या मल्टीप्लाई है, उसमें माइनस माइनस का रिजल्ट हमेशा प्लस होता है। अब हमें ये पॉजिटिव फ्रैक्शंस हो गए। ये डिस्टेंस कितनी है? 5 by 21 ही रहेगी, क्योंकि कोई भी नंबर है जीरो से जितना पॉइंट होता है उतनी ही दूर होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। नेगेटिव है तो उसके लिए भी जीरो से नेगेटिव साइड उतने ही नंबर जाना पड़ेगा। तो इसका भी हमारे पास मोड ऑफ 16 by -35, 16 by 35 ही होगा। डिस्टेंस ध्यान रखें हमेशा पॉजिटिव ही होती है और मोड हमेशा पॉजिटिव ही निकालता है। 905, तो इसका मोड हमारे पास 313, 905, मोड ऑफ -313 बाय में 905 का। तो यानी जीरो से ये नंबर इतने ही पॉइंट पर है, जो इसका रिजल्ट है। नाउ सम नंबर 4, इवेलुएट, दैट मीन्स सोल्व कीजिए। मोड ऑफ निकालना हमने 2 by 7 -18 by 90। सबसे पहले तो इस क्लोक को क्लोजर प्रॉपर्टी से क्लोज करेंगे। हम सिंगल नंबर की डिस्टेंस निकालते हैं। ये हमारे पास बिखरे हुए नंबर है, यानी इनके बीच जो भी ऑपरेशन है वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एलसीएम से, फ्रैक्शंस को हमेशा प्लस या माइनस करना हो हमेशा एलसीएम से होगा। यहाँ से देखिए 7 और 19 दोनों प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होते, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होता है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 7 जा 63 और 13 133, 19 7 जा 133। जब दोनों की मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम हो तो हमेशा जो न्यूमरेटर है वो क्रॉस मल्टीप्लाई से आता है और हमेशा राइट हैंड से चलते हैं। 19 2 जा 38, फिर हमारे पास माइनस और 7 8 जा 56 और ऊपर हमारा मोड। अब दोनों के साइन डिफरेंट हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, डिफरेंट साइन हमेशा माइनस करेंगे। यानी 56 में से हम 38 को माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन हमेशा माइनस होंगे। 16 में से 8 गए, रिमेनिंग इज 8, यहाँ से 4 1 18, लेकिन माइनस का बिग नंबर है तो माइनस के बचेंगे, प्लस का बिग है तो प्लस के बचेंगे। अब ये सिंगल क्लोजर प्रॉपर्टी से क्लोज हो चुका है। अब ये सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी जीरो से ये नंबर कितनी डिस्टेंस पे है? 18 by 133 पॉइंट पर ये है। नाउ बी पार्ट, -8 by 15 डिवाइड बाय -5 by -5 और मोड हमने इसका निकालना, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी, यानी जीरो फ्रॉम डिस्टेंस। सबसे पहले तो देखिए माइनस माइनस प्लस, क्योंकि डिवाइड में 8 by 15, डिवाइड हमेशा चेंज होता है मल्टीप्लाई में।
जैसे हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल होता है, यानी 5/5 तो 5/5, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल करेंगे, 5 से हम कट कर सकते हैं 3 पे। अब देखिए ऊपर हमारे पास -8 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3 5 15। अभी किसी भी नंबर से कट नहीं होती तो ये हमारे पास क्लोज हो चुके हैं। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी ये नंबर 0 से कितनी डिस्टेंस पे है, तो 8/15, तो ये हमारा आंसर होगा। नाउ सी पार्ट, मोड ऑफ 12/21 मल्टीप्लाई -7/3 प्लस -11/6। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के फॉर्मूले से होता है BODMAS। पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये तीनों नहीं है, इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले प्लस माइनस से हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों डिजिट्स के बीच कैंसिल हो तो कैंसिल करेंगे। 3 के 4 में 3 टेबल में 4 नंबर पर और 7 टेबल में 3 नंबर पर। रिमेनिंग इज रिजल्ट माइनस ही रहेगा, क्योंकि -1 ही है, 4 और बाय में 3। अब ये डिफरेंट साइन है, अलग साइन की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होती है। 11/6। अब यहाँ पर इनको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप एलसीएम चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हैं। 3 और 6, 3 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। अगर कोई नंबर किसी को कंप्लीटली डिवाइड करे तो बिग नंबर हमेशा एलसीएम होता है, चाहे आप निकाल के देख लीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 1, 3 2 जा 6। अब जो एलसीएम होता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1। उसके बाद जो क्वोशंट है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, माइनस का ही है, और 11 1 जा 11, और मोड वैल्यू। अब दोनों के साइन सेम है, सेम साइन हो तो नंबर्स को हम मिलाते हैं। 11 में 8 मिलाए 19, माइनस के मिलाए तो माइनस का साइन, बाय में 6। इसकी मोड वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -19/6। ये नंबर 19/6 पॉइंट पर ही 0 से डिस्टेंस पे है। नाउ सम नंबर 5, रिप्रेजेंट -11/13 एंड 11/13 ऑन द नंबर लाइन। इन दोनों को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे हमें 0, ये नंबर देखिए आप, -11/13 और ये 11/13 जो डिनोमिनेटर पे ही हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, पार्टीशन करते हैं। 13 डिनोमिनेटर से ही हमेशा डिवाइड करते हैं, तो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 जा यानी 1 से भी कम है, तो ये नंबर कहाँ, +1 और नेगेटिव है तो -1 के बीच में ही आएगा। और डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है कि हमने कितने पार्ट करने हैं। 13 है तो यहाँ 0 और -1 के बीच में आपके 13 पार्ट होने चाहिए। 13 पार्ट कब होंगे, जब हम 12 कट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कुछ खुला हो गया था। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कट लगाएंगे तो 13 पार्ट हो जाएंगे अपने आप। एक लेस लगाते हैं हमेशा। अब यहाँ से नेगेटिव है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हमारे पास -11/13, और इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी हमारे पास 11/13। ये 0 से, यानी अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो -11/13 तो क्या वो 11/13 ही आएगी, या 11/13 पॉजिटिव की निकालते तब भी 11/13, यानी 0 से ये हमारे पास 11/13 यानी 11 पॉइंट की डिस्टेंस पे है, ये भी 11 पॉइंट की ही डिस्टेंस पे है। तो यानी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑलवेज आर इक्वल ऑफ एनी 2 इक्वल्स पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की।